हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज बात करने वाले हैं हम इस सुंदर से पौधे के बारे में, डेफिनवेकिया यानी डेफिनवेचिया, जो भी आप इसे बोलें। तो ये काफ़ी सुंदर पौधा है। ये अपने लीव्स के लिए ही जाना जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं इसके पत्ते। इसका वेरिगेशन है, इसीलिए लोग इसे लगाते हैं। तो आज इसी पे जानकारी है। तो चलो बात करते हैं इसकी मिट्टी की। तो इसकी मिट्टी ही सबसे, जो मैं कहूँ तो सबसे अच्छी मिट्टी इसकी बनानी है। इसी पूरी जान इसकी मिट्टी है, उसी से ये पौधा आगे बढ़ेगा और आपके साथ सालों साल रहने वाला है। तो मिट्टी इसकी कैसी बनानी है। मिट्टी इसकी टोटली वेल ड्रेन होनी चाहिए, जिसमें पानी बिल्कुल रुके नहीं। तो आप क्या करें, अगर सैंडी मिट्टी है तो भी उसमें सैंड मिलाएं, अगर नहीं है तो उसमें फिर आप 50% रेत मिलाएं। अगर चिकनी मिट्टी है तो, अगर नॉर्मल मिट्टी है तो आप उसमें 30% रेत मिला लें, बाकी 40% मिला लें आप जो नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है रेतीली वाली। उसके अलावा इसमें लीफ कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट डालें, गोबरी खाद ना डालें, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव प्लांट होता है ये। जब आप देख पा रहे हो उसकी स्टेम देख रहे हैं आप, ये बूढ़ी बिल्कुल भी नहीं है। ये एक जेली पौधा यानी रसीला पौधा है ये। तो अगर हम इसे कट करते हैं तो इसमें एक जेल निकलता है, उसके अलावा इसमें कोई लकड़ी नहीं होती है। तो ये इसलिए रसीला पौधा कहा जाता है, जेली पौधा कहा जाता है। तो दूसरी बात आते हैं इसके पानी पे। तो आप देख पा रहे होंगे पानी इसको कितना पसंद है। इसको पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं कहूँ तो ना के बराबर इसे पानी चाहिए होता है। तो जब इसकी मिट्टी आपको पूरी लगे अच्छे से कि ये सूख गई है, उसके बाद ही इसमें आपको पानी डालना है इसमें। जब इसकी मिट्टी अच्छे से सूख जाए उसके बाद ही आपको इसमें वाटरिंग करनी है, उससे पहले बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। नहीं तो क्या होंगे, अगर ओवर वाटरिंग होंगे तो उसके साइन में बता दूं आपको, इसके लीव्स हैं येलो हो जाएंगे और नीचे से गिरने लग जाएंगे, डल हो जाएंगे। तो आप समझ जाइए, अगर आपको नहीं पता है तो आप समझ जाइए कि ये इसके सिम्टम हो रहे हैं कि पानी इसमें ज़्यादा हो गया है। तो अगर ऐसा लगता है तो आप इसको निकाल के दोबारा से रिपोर्टिंग कर सकते हैं, अगर ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो रही है पौधे की तो। और नहीं तो इसे ऐसी जगह रख दें जहाँ पे धूप और छाँव दोनों बराबर चाहिए। इसको ज़्यादा धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं सनलाइट की बात करूँ तो ये बिल्कुल धूप वाला पौधा नहीं है, टोटली इंडोर पौधा है। इंडोर का मतलब ये नहीं आप इसे अंधेरे में ले जा के रख दें। इंडोर का मतलब ऐसा है जैसे कि हवा, ऐसे आप देख रहे हैं ये पत्ते हिल रहे हैं, हवा का जो आना जाना है वो प्रॉपर तरीके से इसे मिले। और सुबह की धूप भी अगर मिल जाती है 1-2 घंटे की तो भी ठीक है। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि ये ग्रीन सीट के नीचे रखा हुआ है। मैं आपको दिखाऊं तो ये हमने स्पेशली ग्रीन सीट अपने इन्हीं ऐसे ही पौधों के लिए लगवा रखी है। तो ये कुछ इस टाइप की ग्रीन सीट है, जिससे कि बारिश भी नहीं आती है और धूप आती है तो वो छन के आती है। तो इसलिए इसको हमने इस जगह रखा हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे ये अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। ये एक ही पौधा था जिससे मैंने दूसरी कटिंग बनाई है। जो दूसरा पौधा आप देख रहे हैं ये इसी से कटिंग से तैयार हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं इसी से हमने इसे तैयार करा है। तो आप इसे चाहें तो मल्टीपल कर सकते हैं, इसकी कई कटिंग बन जाएंगी, आप लगा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये होती है इसकी स्टेम। ये तो इस तरीके का आप देख रहे हैं, इस तरीके का कुछ कट आने लगते हैं इसकी लीव्स में। ये जो नीचे देख रहे हैं आप, इस तरीके के कुछ कट आएंगे। तो ये एरिया जब आगे आ जाए, लंबा हो जाए पौधा, तो इसी से ज़्यादा लंबा हो जाए तो आप यहाँ से कट करके 3-4 इंच का एक टुकड़ा लेके आप अपने साफ़ लगा के, और जो ड्राई सी मिट्टी हो उसी में लगाएं, गीली मिट्टी में बिल्कुल ना लगाएं, तो इसकी फटाफट से ग्रो हो जाएगी। तो इसी पौधे से मैंने इसकी कटिंग रेडी करी थी। तो हुआ था मेरे साथ एक कि इसके ऊपर एक पौधा गिर गया था, तो फिर ये टूट गया था। तो मैंने इसकी स्टेम को कट करके 2-3 जगह लगा दिया, तो एक जगह और लगी हुई है वो छोटी है कटिंग। तो इस तरीके से ये पौधे तैयार हो जाते हैं। ये थोड़ा सा मैं और बताऊँ, पॉइजनस होता है। मैंने इसको हाथ लगाया है, वो अलग बात है, मैंने आपको दिखाने के लिए लगाया है। ये थोड़ा सा जहरीला होता है। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इसे फुली अवॉइड करें, इसे बिल्कुल ना लगाएं आप, क्योंकि इससे बच्चों को दिक्कत हो सकती है। ये एक एलर्जिक पौधा है जिसके टच से अगर इसके लीव्स जो टच करेगा, अगर टूट गया पत्ता
तो आपको ईचनेस हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। अगर ये पत्ता तोड़ के खा लिया तो उसको उल्टी हो जाएगी और आवाज़ भी उससे चली जाती है। तो ये काफ़ी डेंजरस पौधा है। तो पेट्स वगैरह हैं तो आप इस पौधे को बिल्कुल ना लगाएं। अगर लगा रखा है तो इसे ऐसी जगह रखें जहाँ से आपका आना जाना बहुत ही कम हो। मैंने इसे एक अलग सेपरेट जगह लगा रखा है। अभी फ़िलहाल मैंने इसे यहाँ उठा के रख लिया है। तो मेरे घर में सभी को पता है ये ऐसा है, कोई छोटे बच्चे हैं नहीं घर में, सब बड़े बच्चे हैं, तो इसलिए मैंने ये लगा रखा है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप बिल्कुल ना लगाएं। तो ये थोड़ा सा आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है, इसलिए मेरे को बताना ज़रूरी था, तो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी पानी इसको कम देना है, मैंने आपको बता ही दिया मिट्टी कैसी है। बाकी इसमें बीमारी मैंने देखी है तो कोई नहीं आती, बस इसमें एक ही बीमारी आती है जो होती है ओवर वाटरिंग की वजह से। अगर ज़्यादा पानी आप डालते हैं तो जाएंगे और लीफ जली जली सी दिखाई देंगी। तो ये इसके सिम्टम होते हैं ओवर वाटरिंग के। तो आप इसमें 15 दिन में एक ही बार पानी डालें। मैं गर्मियों की बात कहूँ तो हफ्ते में एक बार डालें, और सर्दियों में तो आप 15 दिन में, 20 दिन में, जब आपको लगे कि ये पौधा ड्राई हो रहा है तो इसे आप पानी बिल्कुल ना दें। अगर लगता है नम है मिट्टी तो बिल्कुल ही ना डालें। और बारिश से टोटली इसे बचाना है, आपको किसी पेड़ के नीचे भी इसे नहीं छोड़ना है। अगर बारिशें आ रही हैं तो उठा के टोटली इंडोर रखना है इसको, और तो ये पौधा बिल्कुल आपका चल जाएगा। जैसे कि विंटर आते हैं, आपको पता ही फॉगी मौसम होता है, तो अगर इसे आपने अगर आसमान, खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया तो भी ये क्या होगा, सारे लीव्स अपने गिरा देगा, क्योंकि इसे टेम्परेचर जैसे ही नीचे जाता है तो इसके लिए दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं, तो ये अपने लीव्स ड्रॉप करने लगता है। तो इसलिए जब आप इसे, सर्दियाँ जैसे ही आएँ, आप इसे उठा के टोटली इंडोर रख दें, और फिर इसकी कोई लीव्स नहीं गिरेगी आपकी। आप देखेंगे ये जैसा था वैसा ही रहेगा। लेकिन पानी, बस पानी की मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ कि पानी ही इसके लिए सबसे बड़ा खतरा है, जो कि आपके घर में ये पौधा नहीं रहेगा अगर पानी ज़्यादा डालेंगे तो। मिट्टी इसकी बिल्कुल बढ़िया है। खाद की बात करें तो खाद इसको कभी नहीं डालनी है आपको। मैंने इसमें कभी कोई खाद नहीं डाली। आप देख पा रहे हो इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी है। इसके लीव्स काफ़ी बड़े बड़े हैं, मेरे हाथ से भी बड़े हैं इसके सारे पत्ते। तो आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छे से ये चल रहा है। बस तो इसका यही ध्यान रखना है आपको, सर्दियों में उठा के इंडोर रखना ही रखना है आपको, चाहे सर्दी, गर्मी, बारिश, कोई सा भी मौसम हो। ऐसी जगह रखना जहाँ हवा का प्रभाव और सनलाइट अच्छी आती हो। लेकिन डायरेक्ट सनलाइट इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसे इस तरीके से रखेंगे तो सालों साल चलने वाला पौधा है। खाद की कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है, और इसमें बीमारी मेरे घर पे तो कोई नहीं आई। मुझे नहीं पता इसमें अगर कोई बीमारी आती हो, तो मैंने तो इसमें इतने सालों में नहीं देखी। काफ़ी साल पुराना पौधा है ये हमारा, 2-3 बार टूट भी गया है, तो उसके बावजूद भी अच्छे से चल रहा है। तो ये अगर छोटे बच्चे हैं तो मैं फिर कहूँगी आप ना लगाएं इसे। तो वैसे अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, बहुत ही सिंपल सा पौधा है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको। एक बेल्डन सॉइल में लगा के छोड़ देना है इसको, और ये अच्छे से चलता रहेगा। पानी भूल जाइए आप कि कभी याद आ जाए तो डाल दो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं इसमें डालने की। बाकी इसके लीव्स पे आप पानी स्प्रे कर सकते हैं, जैसे हम बाकी प्लांट्स को धोते हैं तो इस पर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, पानी छिड़क सकते हैं पाइप से, लेकिन इसकी मिट्टी में बिल्कुल नहीं जाने देना है, बस ये करना है आपको। तो इसकी खूबसूरती कमाल की है। तो इस तरीके से आप ये पौधा लगा पाएंगे। तो आज की जानकारी इस पर इतनी ही थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और खूब सारे पौधे लगाते रहिए। अगर छोटे बच्चे हैं तो इसको बिल्कुल ना लगाएं। बाय बाय।